चलो देश छोड़ के जाना पड़ेगा, यूजीसी लागू कर रहे हैं भैया। अरे बीजेपी यूजीसी लागू कर रही है, मोदी जी ने क्या कर दिया, हम लोग तारीफ करते थे। हिंदू खतरे में है, मुसलमान हमारा विरोध करते हैं। अभी अब देख लीजिए कौन किसका विरोध कर रहा है। जो चोर होगा उसी को चोरी से दिक्कत होगी ना। सही बात है। तो अगर आप जातिवादी नहीं हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है, ताकि सभी लोग हिंदू हैं। तो आज तो दिख गया। जिसको इस बिल से दिक्कत हो वो चला जाए बांग्लादेश अपने हिंदू भाइयों के साथ। वहाँ हिंदू भाई हमारे खतरे में वहाँ रहे। दो गला बाटी थी। अगर ये काला कानून हम सवर्णों के विरुद्ध है तो हम सभी सवर्ण समाज उठकर इसका विरोध करेंगे। अभी पता चलेगा। चोरी के खिलाफ कानून बनने से किसे दिक्कत होगी? जो चोर होगा। अत्याचार के खिलाफ कानून बनने से कौन तिल मिलाएगा? जो अत्याचारी होगा। भेदभाव रोकने वाले कानूनों का विरोध कौन करेगा? जो स्वयं भेदभाव करता होगा। बात तो सही है। जब 3 कृषि कानून भी सही थे, एनआरसी भी सही था, सीएए भी सही था, जीएसटी बिल भी सही था और तो और नोटबंदी भी सही थी, तो भाई साहब ये यूजीसी गलत कैसे है? क्योंकि जो इन सब बिलों को लाए थे, जो राम को लाए थे, वही तो यूजीसी लाए हैं। देखो यूँ तो मैं मोदी जी का परस्पर विरोधी हूँ, लेकिन मोदी जी ने जो कानून लेकर आए, कानून यूजीसी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद हुआ है हालांकि, लेकिन इसके बाद मोदी जी भाई इज्जत बढ़ गई मोदी जी की। आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलो भैया देश छोड़ के जाना पड़ेगा, यूजीसी बिल आ रहा है। मतलब जो अंधभक्त दीपक पहले कभी मोदी जी के खिलाफ कुछ सुनने को राजी नहीं हुआ करता था, लेकिन आप देखिए इसकी मानसिक स्थिति और कैसा विरोध प्रदर्शन करने चला है। समझे भाई, जो राम को लाए हैं वही तो यूजीसी लाए हैं, काहे को पिछवाड़े इतनी आग लगी हुई है, ये समझ में नहीं आ रहा। बात को सोचने वाली बात है। तमाम नफरती लोग जो है सड़कों पर उतर आए, हालांकि ये इस पर स्टे लग चुका है और जो है इसकी तारीख कुछ आगे बढ़ गई। यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी गई फिलहाल, बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन करने के बाद। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आप इनकी मानसिक स्थिति देखें कि ये लोग तमाम बिलों का इन्होंने समर्थन करा। 3 कृषि कानून इनके हिसाब से सही थे, जीएसटी, नोटबंदी, वक्फ बोर्ड बिल और सीए, एनआरसी, तमाम जो भी मोदी जी ने अब तक किए हैं वो इनके हिसाब से सारे काम सही थे। लेकिन जब इनके ऊपर खुद के ऊपर आई तब देखो कैसे बिलबलाने लगे। ये सोचने वाली बात है। ये लोग किसी के सगे नहीं है भाई साहब। फिलहाल आप लोग इस वीडियो को एंटरटेनमेंट की नजर से देखें और पूरा वीडियो आप जरूर देखें क्या कुछ हुआ है। और आगे आपको देखने को मिलेगा रिद्धिमा शर्मा हमेशा नफरत फैलाती रहती है। एक राजस्थान के मंदिर में पहुंची, वहां पर भी इसे मुसलमानों से बहुत ज्यादा चिढ़ हो गई, लेकिन इसको उल्टे पाव भगा दिया। वहां के हिंदू भाइयों ने, हमारे वो जागरूक हिंदू भाई थे, समझदार थे, इसे उल्टे पाव भगा दिया। बहुत मजा आने वाला है आपको इस वीडियो में, और देखते जाए इसकी समझ लो बेइज्जती, देखते जाए किस तरीके से उसे भगाया। फिलहाल आप देखें और आपको मजा आने वाला है। चलिए आइए देखते हैं पिक्चर चालू करो बे। और हुसैन के यहाँ पर क्या मंदिर में हो आप? मुसलमान यहाँ पर पूजा करके आप ईद मनाते हो, बकरे खाते हो? अरे हाँ भाई हाँ। भाई साहब खुद पे तू है। अगर आप लोग हिंदू होकर इन लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं ना, याद ही मैं आपको बता दूं। किस बात की सरकार से बात करो? ये गाय खाकर पूजा करते, बकरे खाकर पूजा कर रहे हैं यहाँ पर। तुम जैसे लोगों के कारण ही होता है ये सब। तो लेने के देने पड़ गए। हिंदू मंदिरों के अंदर षड्यंत्र कर रहे हैं ये लोग, मजाक बनाए हुए तुम लोगों ने। हर जगह कलमा भरमा नहीं चलेगा तुम्हारा कलमा यहाँ पर। कहाँ पर गए वो सारे हिंदू तुम लोग? क्या तुम्हारा खून पानी हो चुका है यहाँ पर? मुसलमानों के विधि विधान से पूजा पाठ हो रहे। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ। कौन है मुस्लिम? क्या कर रहे हो आप? मंदिर के अंदर कलमा किसने लिख दिया? क्यों दिया? दंगा करवा रहे हो? कहाँ से चल के आ जाते हो? ये लोग हिंदू नहीं है क्या? नहीं, ये लोग हिंदू नहीं है क्या? अरे हिंदू नहीं है क्या? हम हिंदू नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं तू, बिल्कुल नहीं तू। दंगा करने की कहाँ से चल के आ जाते हो? यूजीसी के जो नए नियम लागू हुए हैं उस पर तुम क्या कहना चाहते हो? अच्छा, उंगली कास्ट पे जो कर रहा है सरकार वो? उंगली नहीं,
यूजीसी की बात कर रही हूँ। हाँ यूजी उंगली सी कास्ट सी फॉर कास्ट पता क्या है। कहना चाहते हो ये बताओ। बैगन। अच्छा ही है, बेचारों को बराबरी करने का मौका मिलेगा। बेचारे दब रहे थे, दबाव में झेल रहे थे, कोई शिकायत नहीं कर पाता था कॉलेजों में। काय मुंह नहीं था उनके पास। इस सरकार को ये बात समझना पड़ेगा कि केवल हिंदुओं का, केवल सवर्णों का वोट लेकर वहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा, और ना ही अब हम शांत बैठने वाले हैं। अगर ये काला कानून हम सवर्णों के विरुद्ध है तो हम सभी सवर्ण समाज उठकर इसका विरोध करेंगे। लेकिन एक सेकंड, जब से यूजीसी कानून आया है इसके खिलाफ एक से बढ़कर एक तर्क दिए जा रहे हैं। एक सज्जन तो मुझसे ही पूछ रहे थे कि जब संविधान ने ऊंच नीच खत्म कर दिया है और सबको बराबर बता दिया है तो फिर इस नए कानून की क्या जरूरत थी। कह रहे थे कि ये देश सभी का है, सभी पढ़ने जा सकते हैं, सभी को आजादी है, सभी आजाद हैं, देश भर का ज्ञान दिए जा रहे थे। और मैं सोच रही थी कि ये सब बातें तब कहाँ चली जाती हैं जब किसी कमजोर के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है। सही बात है। जो लोग यूजीसी कानून के लिए सरकार को भला बुरा कह रहे हैं वही लोग कितनी चालाकी से हिंदू राष्ट्र के नाम पर होने वाले अत्याचारों को देश हित में बताने लगते हैं। तब सारी तार्किकता और संविधान का ज्ञान कहाँ चला जाता है। SC/ST एक्ट की बात आती है तो झट से बोलने लगते हैं कि भाई हमने थोड़ी अत्याचार किया था, वो तो पुराने जमाने की बातें हैं, पुरखों ने की होंगी बदमाशियां। हम तो एकदम इक्वालिटी में यकीन करने वाले मॉडर्न लोग हैं जी। मिल गया जवाब। हिंदू हिंदू करते करते हिंदू को ही दबा दिए, और ये कहते थे कि बटेंगे तो कटेंगे, आपस में ही सबको बांट दिए। और ये शायद भूल रहे हैं कि जनरल वालों के वजह से ये राज करते थे। शायद इनका बुरा दिन आना है और बीजेपी को एक बार फिर से वापस जाना है। खत्म। हिंदू खतरे में है, मुसलमान हमारा विरोध करते हैं। अभी आप देख लीजिए कौन किसका विरोध कर रहा है। जो चोर होगा उसी को चोरी से दिक्कत होगी ना। तो अगर आप जातिवादी नहीं हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सभी लोग हिंदू हैं। तो आज तो दिख गया कि हाँ कोई ओबीसी है, कोई SC है, कोई ST है, और उससे किसको दिक्कत है। अगर आपके मन में खोट नहीं है तो आप तो हमारे साथ आके आपको सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ अगले बार से इस देश में कोई रोहित वेमुला नहीं होगा, कोई पायल तड़वी नहीं होगी, कोई दर्शन सोलंकी नहीं होगा, कोई पल्लवी नहीं होगी। आपको तो सपोर्ट करना चाहिए इसका। बात तो सही है। चलो देश छोड़ के जाना पड़ेगा। यूजीसी लागू कर रहे हैं भैया अब यूनिवर्सिटियों में। अरे छोड़ो तुम, अरे बीजेपी यूजीसी लागू कर रही है। मोदी जी ने क्या कर दिया, हम लोग तारीफ करते थे। अरे छोड़ो तुम, हम जा रहे हैं नेपाल, हम जा रहे हैं नेपाल। हाँ हम नेपाल जा रहे हैं। यूजीसी लागू कर दिया है। हम लोगों को पहले बोलते थे बटोगे तो कटोगे, अब की बात 400 पार। भाइयों बहनों और भाइयों बहनों, ओबीसी ST SC अलग भाइयों बहनों। पहले तो सबको एक रखा और अब सबको कह दिया कि जी बढ़ जाओ और आपस में भिड़ भिड़ के ही ऐसी तैसी कराओ। ऐसे नहीं होगा योग मोदी जी। एक कोना चोलबो। 27 में इलेक्शन है, 29 में इलेक्शन है, जवाब दिया जाएगा। और हम यूजीसी कानून का विरोध करते हैं, इसको वापस नहीं लोगे, देश छोड़ के जाना पड़ेगा। और अभी तो रुको। जिसको इस बिल से दिक्कत हो वो चला जाए बांग्लादेश अपने हिंदू भाइयों के साथ। वहाँ हिंदू भाई हमारे खतरे में, वहाँ रहे। क्या दिक्कत है बांग्लादेश बिल से? अगर दिक्कत है तो बांग्लादेश चले जाते। ब्राह्मणों को, ठाकुरों को बांग्लादेश भेजेंगे। अच्छा बात नहीं है। तो 3 कृषि कानून भी सही थे, NRC भी सही था, CAA भी सही था, GST बिल भी सही था, और तो और नोटबंदी भी सही थी। तो भाई साहब ये यूजीसी गलत कैसे है? क्योंकि जो इन सब बिलों को लाए थे, जो राम को लाए थे, वही तो यूजीसी लाए हैं। या फिर यूं कहें कि दिक्कत आपको ओबीसी से है, क्योंकि SC/ST तो इसमें पहले से भी थे, नया तो ओबीसी जुड़ा है तो ओबीसी से दिक्कत हो रही है। देखो मेरा तो पहली बार बीजेपी जिंदाबाद कहने का मन कर रहा है, लेकिन मैं कहूंगी नहीं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी जिसे यूजीसी से ज्यादा दिक्कत है वो पाकिस्तान चला जाए। तो दोस्तों देखा आपने इन दोगले लोगों की हकीकत। और ये दीपक हमेशा मतलब कितना जोर जोर से चीख चीख के डिबेट करता था कि मोदी जी के बारे में कोई अपशब्द नहीं, लेकिन अब खुद ही उनके खिलाफ उतर आया ये मैदान में। और तमाम ऐसे लोगों की आपने देखी होंगी वीडियो, से तमाम बहुत मतलब मोदी जी को बहुत ज्यादा अपशब्द कहते हुए नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ पर दिखा भी नहीं सकता उस वीडियो को।
और किस तरीके से उनके मुंह पर कालिख पोती गई। और ये रिद्धिमा शर्मा है जो हमेशा नफरत फैलाती रहती है। इसने भी रायबरेली में बहुत ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए थे। बाकी दोस्तों इसने वहां पर जाके राजस्थान में एक मंदिर पर जाकर नफरत फैलाने की कोशिश करी थी, लेकिन हमारे जो हिंदू भाई थे, जागरूक भाई थे, उन्होंने अच्छी तरीके से इसको सबक सिखा दिया और इसे मंदिर से बाहर कर दिया। इसका कहना था यहाँ पर कलमा वलमा नहीं चलेगा कि मुसलमानों के विधि विधान से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। मतलब देखे जनाब मैं कैसी इसकी मानसिक स्थिति हो चुकी है। हमारे जो हिंदू भाई थे वो जागरूक थे, उन्होंने इसे अच्छे तरीके से सबक सिखा दिया, इसे बाहर कर दिया। बाकी इस पूरी वीडियो को लेकर आपका अपना क्या बोलना है आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। दिस वीडियो ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस। वैसे एक बात तो है कि जो लोग कहते थे ना पहले कि मतलब मोदी जी से इस बिल से अगर किसी को दिक्कत है, अगर कोई भी मोदी जी से किसी को परेशानी तो वो पाकिस्तान चला जाए, बांग्लादेश चले जाए। तो भाई अगर इस बिल से भी किसी को दिक्कत है तो बांग्लादेश जा सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू बहुत ज्यादा खतरे में है। बाकी दोस्तों आप लोगों को इस पर क्या बोलना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे लोगों के मतलब क्या ही बोला जाए यार, क्या करा जाए यार, बड़े दोगले लोग हैं ये जो है किसी के सगे नहीं है, ये किसी के सगे नहीं है, बात हकीकत है। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।